प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो होने वाला है हमारा 8th क्लास का जो चैप्टर है सेकंड, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी रैखिक समीकरण एक चर में या एक चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों इससे पहले जो चैप्टर को हम स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं अर्लियर क्लासेस में हमने एक्सप्रेशन क्या होती है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है ये सब स्टडी कर रखा है। हमने ये तक पढ़ा हुआ है कि हाउ इक्वेशंस आर फॉर्म फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने ये बेसिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से और क्या क्या उनकी ज़रूरत होती है, ये सब हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। बट फिर भी जो अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा था उसको मैं एक रिकैप्चुलेट कराता हूँ, यानी एक शॉर्ट में उसको समझाता हूँ आपको, ताकि इस चैप्टर के बेसिस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो चैप्टर दिया गया है वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसके लिए जो सबसे पहला जो बेसिक है बेटा वो है हमारा वेरिएबल। सबसे पहले क्या है बेटा? वेरिएबल। वेरिएबल यानी हिंदी में इसे हम चर राशि के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों बेसिकली वेरिएबल क्या होते हैं हमारे? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? उन क्वांटिटीज़ को या उन चीज़ों को कहा जाता है जिनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है, यानी जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी एज है, आपकी एज मान लो अगर आप 8th क्लास में, तो इस टाइम पे हो सकता है मे बी आपकी एज 13 ईयर हो, नेक्स्ट ईयर आप 14 के हो जाए, फिर 15 के, फिर 16 के, ऐसे आपकी एज चेंज होती रहेगी। सिमिलरली अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर भी क्या होता रहता है? वेरी करता है। आप देखोगे ठंडे मौसम में या बरसात वाले मौसम में ठीक है, या सर्दियों में उसका टेम्परेचर, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है या एटमॉस्फेयर होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। तो ये एक फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी फिक्स वैल्यू नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ इसको आपको। द वर्ड वेरिएबल means something that vary। ठीक है ना, दैट इज वेरी का मतलब होता है बेटा चेंज। ठीक है, हम कह सकते हैं अ वेरिएबल इज ए क्वांटिटी whose value is not fixed, that is चेंज करती रहती है, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, यानी उसकी वैल्यू चेंज करती रहती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान रखना इन चीज़ों को। ठीक है, अगर मैं आपकी एज की बात करूं, एज अगर मान लो आपकी एज अभी 13 ईयर है, नेक्स्ट ईयर ठीक है 14 भी हो सकती है, ठीक है 15 भी हो सकती है, ईयर में 16 भी, एंड सो ऑन हो सकती है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं बेटा, तो टेम्परेचर भी आपको पता है चेंज होता है। कभी 37 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, कभी 38 डिग्री भी हो सकता है, तो कम होकर 6 डिग्री भी हो जाता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 17 डिग्री भी हो सकता है, 23 डिग्री भी हो सकता है, और ज़्यादा गर्मी में 45 डिग्री भी हो सकता है। तो जो ये चीज़ है ना बेटा, इन्हें तो कहते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, यानी ये क्वांटिटी को, और ये है इनकी वैल्यूज़। तो आप देख सकते हो बाय डेफिनेशन कि द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट वेरी, दैट इज़ चेंज। ए वेरिएबल इज़ ए क्वांटिटी हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स, दैट इज़ चेंज करती रहती है उसकी वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब हम वेरिएबल को जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? वेरिएबल को हम जो लेटर्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स के, सच एज एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू आर, इनसे हम उसको डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरली variables are denoted by the letters of alphabets such as X, Y, Z, L, M, N, P, Q, R, etc.
यानी जब भी आप मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड एल एम एन देखें, अधिकतर मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ पे उसका मीनिंग वेरिएबल ही होगा, यानी चर राशि होगा। ना बात करते हैं दूसरा जो बेसिक टर्म है, वो है हमारी बेटा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा, जिन्हें हम अचर राशि कहते हैं। वो क्या होते हैं, जस्ट वेरिएबल का आप रिवर्स गेयर समझो या उल्टा समझो। देखो वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, यानी जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। लेकिन कांस्टेंट क्या होती हैं बेटा, उसके जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी उन क्वांटिटीज़ को हम कांस्टेंट कहेंगे जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज़ कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, द क्वांटिटीज़ whose values remain fixed, that is not change, are called constant। अब आप कांस्टेंट को कैसे समझेंगे, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, चाहे वो कैसी भी फॉर्म में हो, नेचुरल नंबर हो या हमारे होल नंबर हो या हमारे इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर हो या किसी भी तरह के नंबर हो, अंडरवुड में पाई वगैरह, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्यों फिक्स होते हैं बेटा, क्योंकि आप देखो 5 की जो वैल्यू होती है वो 5 ही होगी। आप ऐसा तो नहीं कि आज आप यहाँ पे दिल्ली में 5 को 5 बोल रहे हो, अमेरिका में जाकर 7 बोल जाओगे, ऐसा तो नहीं। यानी इनकी वैल्यू फिक्स होती है। आप 13 को 13 ही बोलोगे, 15 को 15 ही बोलोगे, तो इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो जो नंबर्स होते हैं वो हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं। तो देखो बेटा, तो हमारे जो सारे नंबर है -3 मान लेते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 इन सो ऑन, इस तरीके से। और चाहे हमारे कोई अंडरवुड में आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, √3 या 1/√2 इस तरीके के नंबर हो गए, चाहे पाई हो गई, ये वैल्यूज़ क्या होती है बेटा, इनकी फिक्स रहती है। जो एक्सेट्रा, यानी सारे जो नंबर्स होते हैं ना, यही हमारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट समझ में आ गया। आप इसको क्या करो, जल्दी से नोट कीजिए। मैं आपको फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में बताता हूँ, फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अभी तक आपने वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, आपने ये स्टडी करा। नाउ अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो चैप्टर के लिए बहुत बेसिक है, वो है हमारा है एक्सप्रेशन, जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं या सिर्फ व्यंजक कहते हैं। तो ये है क्या बच्चों, एक्चुअली में ये क्या होती है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, यानी जो हमारे पास में वेरिएबल है, वेरिएबल को हम जनरली डिनोट करते हैं जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं, XYZ से एक्सेट्रा से। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, यानी अगर हम उनके ऊपर जो वेरिएबल और कांस्टेंट है, उनके ऊपर अगर हम जो हमारे जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इनको ऑपरेट करें, तो एक कॉम्बिनेशन जो बनता है वो हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, हम कह सकते हैं अलजेब्रिक expressions are formed by performing operations such as addition, subtraction, multiplication or division on variable and constants। ठीक है बेटा, या हम कह सकते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं बेटा, इन अदर वर्ड an algebraic
expression is a combination of variable, constant and operations such as addition, subtraction, multiplication और डिवीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें बेटा, देखो इस तरह की है 2x² y प्लस 8xy। मान लो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी देखो -3x² y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और 7/2x² y - 9, ये सब एक्सेट्रा आर एक्सप्रेशंस है, या हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। अगर हम बात करें किसी भी एक एक्सप्रेशन को हम यहाँ से यूज़ करके देख लें, मान लेते हैं इसकी बात करते हैं बेटा हम, यहाँ पे देखो बेटा 7 कितना है बेटा 2, और x का स्क्वायर है और y है और माइनस का 9 है। तो यहाँ इसका मीनिंग है बेटा 7/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 9। अगर आप इसके पूरे सिनेरियो पे अगर आप देखें तो जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट, और जबकि जहाँ एक्स वाई नज़र आते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल, और ये साइन वगैरह हो गए हमारे जिन पे ऑपरेट हो रहे हैं, ये हमारे ऑपरेशंस। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो एक्सप्रेशन है, एंड मैंने लिखा है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है कॉम्बिनेशन होता है किसका, वेरिएबल का, कांस्टेंट का, जिसके अंदर फंडामेंटल ऑपरेशन या ऑपरेशन होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो होते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये एक्सप्रेशन दो वेरिएबल में, एक्सप्रेशन एक में भी हो सकती है, दो वेरिएबल में भी, तीन में और ज़्यादा में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अब एक्सप्रेशन के बाद करते हैं हम इक्वेशन। इक्वेशन की बात करते हैं बेटा, इक्वेशन की बात करें या हम बोलें उसको अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन, अब ये है क्या बेटा, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन जो फॉर्म होती है वो एक्सप्रेशन से ही बना सकते हैं हम, ठीक है। तो इक्वेशंस का मतलब क्या होता है बेटा, ये इस तरह की इक्वालिटी होती हैं, ठीक है, या इक्वलिटी होती हैं, इस तरह की इक्वलिटी होती हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और एक साइन ऑफ इक्वलिटी होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं एन अलजेब्रिक equation is an equality on variables and constant, ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इट हैज़ इक्वलिटी साइन। इक्वलिटी साइन का मतलब बराबर का चिन्ह होता है, या हम दूसरों शब्द में ये बोल सकते हैं बेटा, एक इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है जिसके पास में दो साइड होती हैं। एक साइड को हम LHS साइड कहते हैं जो LHS लेफ्ट साइड में होती है, और एक साइड को हम RHS साइड कहते हैं जो राइट हैंड साइड की तरफ होती है, और एक साइन ऑफ इक्वलिटी होता है। तो हम कह सकते हैं एन इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन, दूसरे शब्दों में बेटा ये दूसरी डेफिनेशन है, एन इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन having two sides and sign of equality। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं बेटा,
अब देखो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल 5x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 1, ये एक एक्सप्रेशंस हैं इसके अंदर दो, और ये एक इक्वेशन है, ठीक है। यानी ये एक्सप्रेशनों से बनाई हुई इक्वेशन है। यानी यहाँ पे देखो, आप गौर करोगे जो भी हमारे एक्सप्रेशन होती है लेफ़्ट साइड में रखिए तो वो लेफ़्ट हैंड साइड होती है, और जो राइट साइड में रखी है वो राइट हैंड साइड होती है, और जो बीच में जो चिन्ह है वो हमारा साइन ऑफ इक्वलिटी है। तो ये हो गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हो गई, और ये जो साइड हो गई एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा साइन ऑफ इक्वलिटी, ठीक है बेटा। यानी बराबर का चिन्ह हो गया। यानी एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट ऑफ इक्वलिटी साइन इज लेफ्ट हैंड साइड होती है, और द एक्सप्रेशन ऑन राइट ऑफ इक्वलिटी साइन इज राइट हैंड साइड होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है, और आप देख सकते हो ये तो एक एग्जाम्पल है, आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे 3x² प्लस 8, 3x² प्लस 8 इक्वल टू 7x। ये भी हमारी क्या है बेटा, एक इक्वेशन है। तो हम इक्वेशन किसी भी तरीके से बना सकते हैं एक्सप्रेशंस का यूज़ करके बेटा। इसमें क्या ख़ास बात होती है, एक तो दो साइड्स होती हैं इसकी, और साइन ऑफ इक्वलिटी होता है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, एक तरीके से हम इक्वलिटी कह सकते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन समझ में आया होगा। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम धीरे धीरे चैप्टर की ओर चलते हैं। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा, अब तक हमने वेरिएबल, कांस्टेंट समझा, एक्सप्रेशन समझा, इक्वेशन समझा। अब हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, मैथमेटिक्स में जब भी लीनियर शब्द आता है तो उसका मतलब होता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी जो एक्सपोनेंट को हम दूसरे शब्दों में पावर भी कहते हैं, हिंदी में घात कहते हैं। अगर वो 1 है तो ऐसी इक्वेशनों को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर मानो किसी इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अगर किसी इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल है जैसे x और y है, और दोनों की पावर 1 है, हाईएस्ट जो भी है, तो हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम 9th क्लास में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की, ठीक है। तो लीनियर का इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो बेटा मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, देखो एक्सपोनेंट को बेटा हम पावर भी कहते हैं। छोटी छोटी सी बात आपको लर्न करना है, ये बहुत इफेक्टिव होगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, ये पावर ऑफ वेरिएबल is 1 is called a linear equation, ठीक है बेटा। इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं बेटा, इन अदर वर्ड equations containing only linear expression, linear expressions are called linear equation, ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में। वहीं अगर हम बात करें बेटा, जैसे देखो 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 और
3x इक्वल टू 4, ये भी हमारी क्या है, सारी की सारी एक्सेट्रा आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है बेटा, अब मैं लीनियर कैसे है, देखो यहाँ पे वेरिएबल x है तो x की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल y है, y की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम 1 है। तो ये सब हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन और अगर हम बात करें जैसे 7x + 2y = 8 और 3u + 8v = 7 आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो दो वेरिएबल में बेटा कैसे, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप समझो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ वेरिएबल x और y है तो उसकी पावर 1 1 है दोनों में, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ एक वेरिएबल u है और एक वेरिएबल v है, लेकिन दोनों की पावर क्या है, 1 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। लेकिन हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। हम इस तरह की इक्वेशंस को हम पढ़ेंगे बेटा जब 9th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम अपनी जो फोकस रखते हैं वो या इसके ऊपर रखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। अब मैं इनका एक जनरल फार्मूला या फॉर्मेट बता देता हूँ, यानी जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बेटा देखो जर्नल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है बेटा, एक तरीके से सांचा, ठीक है। सांचा मतलब एक तरीके से डाई, जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे मूर्ति बनाने के लिए डाई होती हैं। अगर मूर्ति बनाने की जो डाई होती है उसमें हम जिस तरह का मटेरियल रखेंगे, चाहे मिट्टी का डालेंगे या सोने का या प्लास्टर टाइप का डालेंगे, तो उस तरह की हमारे पास में मूर्ति यानी प्रतिमा निकल कर आएगी। तो डाई का मतलब क्या होता है बेटा, एक तरीके से सांचा। तो ऐसी जनरल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अगर हम जनरल फॉर्म पढ़ें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, यानी हम उसका सांचा, एक ऐसा फार्मूला पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें अलग अलग लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। तो देखो कैसे डिफाइन करते हैं इसे। लेट करते बेटा, लेट एक्स बी ए वेरिएबल। देखो भाई एक्स क्यों लिया जा रहा है, मैथ्स में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है एक्स वाई सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वेरिएबल होते हैं। आप लेने को पी क्यू आर भी ले सकते हो, एल एम एन भी ले सकते हो, बट जो सबसे बेस्ट ट्रेंडिंग वेरिएबल है वो है एक्स और वाई है। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक वेरिएबल एक्स है एंड ए बी आर कॉन्स्टेंट है, और ये हमारे ए बी कोई कॉन्स्टेंट यानी कोई नंबर हो सकते हैं, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म देखो बेटा ध्यान से देखना, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये मैंने अंडरलाइन भी कर दी है, इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे क्या नोट करना है बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये बड़ी कंडीशन है। अब ये क्यों है कंडीशन ऐसी, अब मान के चलो बेटा यहाँ पे आप ए की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हो, यानी यहाँ पे आपने अगर ए की वैल्यू 0 रखी, अगर हम 0 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर की अगर या किसी भी नंबर की या वेरिएबल की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा 0 बन जाता है ना। तो यहाँ पे बचेगा बी, और बी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कांस्टेंट में। इसीलिए उसकी पहचान को बरकरार रखने के लिए इस कंडीशन को लगाना ज़रूरी है। तो अब मैं जनरल फॉर्मेट पे बात करता हूँ। जैसे मान लो कि मैं आपके पास में कुछ वैल्यू देता हूँ, मान लो इफ़ ए इक्वल टू 7 है और वी इक्वल टू 3 है, तो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी इनसे बेटा, लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी इनसे। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो सांचा लिखेंगे हम। सांचा क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें ए के प्लेस पे 7 रखना है, तो यहाँ रख दिया 7, एक्स अपनी जगह प्लस बी के प्लेस पे क्या रखना है बेटा हमारे को 3। तो मैंने बताया था ना एक सांचा होता है जिसमें हम
अलग अलग वैल्यू डालेंगे और अलग अलग इक्वेशन ऑब्टेन होगी, लेकिन वो सारी लीनियर ही होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, इफ़ आपको दिया हुआ है कि a इक्वल टू 7/2 है और b इक्वल टू -9 है, तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा? लीनियर इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी आपकी, पहले हम साँचा लिखेंगे ax + b इक्वल टू 0, यानी जनरल फॉर्म लिखेंगे, जनरल फार्मूला लिखेंगे। a के प्लेस पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, 7/2 रख दिया हमने, और x अपनी जगह वैसे ही जिंदा है, और b की जगह लिखेंगे -9। तो ये आगे देखो, क्योंकि देखो प्लस था और ये माइनस सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारी लीनियर क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। तो हमने बनाई किसकी मदद से बेटा? हमने बनाई ये जर्नल एक्सप्रेशन की मदद से, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल में, उसकी जर्नल फॉर्म ax + b इक्वल टू 0। अगर आपको पसंद है कि भाई बाई जो वेरिएबल x की जगह हम y लें, तो यहाँ पे ay + b इक्वल टू 0 हो जाएगा। एज यू विश, जैसा भी आप वेरिएबल लेना चाहो ले सकते हैं। तो फटाफट बेटा आप इसको पहले तो नोट कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन क्या होता है ये बताता हूँ। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा हम समझते हैं अब हम सॉल्यूशन या रूट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी का हम यूज़ करेंगे हर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है उसके रूट्स या उसके सॉल्यूशन फाइंड करना। अब ये है क्या वास्तव में बेटा? पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसका मीनिंग पढ़ते हैं। देखो बेटा, हर एक इक्वेशन के अंदर आपको पता है कोई ना कोई वेरिएबल होता है, तो और आपको पता है कि वेरिएबल होता है, और उस वेरिएबल की वजह से उस इक्वेशन के अंदर दो साइड्स होती हैं, जिसे एक को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और एक राइट हैंड साइड कहते हैं, या हम कहते हैं कि दो एक्सप्रेशन होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। तो जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है किसी भी इक्वेशन के अंदर, वो कुछ निश्चित वैल्यूज़ के लिए, वेरिएबल की निश्चित वैल्यूज़ के लिए इक्वली होती हैं। तो जो सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल की, जिसके लिए दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होती हैं, वही हमारी सॉल्यूशन या रूट्स कहलाती हैं, ठीक है। हम छोटी क्लास में तो सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे 10th में या और 9th में जब स्टडी करोगे, तो वहाँ पे हम रूट्स भी कहते हैं सॉल्यूशंस को, ठीक है। तो फिलहाल हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं क्या मतलब होता है। तो इसका मीनिंग है बेटा, देखो, इन इक्वेशन द एक्सप्रेशंस on left hand and right hand sides are equal for certain values of variable. These certain values of variable are called solution और रूट्स। इन्हीं को हम सॉल्यूशन या रूट्स कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में हम बता सकते हैं बेटा, इन अदर वर्ड्स the value of a variable appearing in the equation which satisfied the equation, दैट इज सेटिस्फाई का मतलब LHS साइड को बराबर बना दे RHS, ठीक है, आर कॉल्ड सॉल्यूशन। तो उन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूशन कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7x माइनस मान लेते हैं 3, 7x - 3
का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, मान लेते हैं ये जो इक्वेशन है 7x - 3 = 11 का जो सॉल्यूशन है इज़ क्या है, x = 2 है। यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो x = 2 है। कैसे, ये देखो मैंने दिया है अपनी तरफ से, मुझे पता था इसलिए मैंने इसको दिया है। कहीं आप मत समझना कि मैंने x कहाँ से आया, क्यों आया, x की वैल्यू 2 ही क्यों रखी, 3 क्यों नहीं रखी, 7 क्यों नहीं रखी। मैंने यहाँ फ़िलहाल आपको ये स्टेटमेंट दिया है कि जो सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन का वो 2 है। अब हम फोकस करना है कि ये 2 है या नहीं है और देखते हैं कैसे है या नहीं है। ठीक है, तो देखो जांच को कहते हैं बेटा हम वेरिफिकेशन कहते हैं या हम कहते हैं चेकिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, अब चेकिंग का रूल क्या है, बाय डेफिनेशन ही हम पढ़ें कि जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जिस वैल्यू के लिए बराबर हो जाती है उस एक्सप्रेशन में, जो चाहे लेफ्ट में हो और जो राइट में हो, उस जिस वैल्यू के लिए वो बराबर हो जाती हैं एक्सप्रेशन, वही क्या कहलाती है, हमारी सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको उस वेरिएबल की वैल्यू दी है 2। अब देखते हैं इस 2 वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो चलिए जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा, मान लो तो वी हैव, हमारे पास में क्या है, इक्वेशन है 7x - 3 = 1। नाउ हम क्या करते हैं बेटा, LHS साइड को लिखते हैं और इक्वल का साइन बनाते हैं। अब LHS साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको हमने यहाँ लिखा। अब हमें जांच करने के लिए दिया है कि x = 2 को जांच करनी, तो पुटिंग x = 2। अब क्या करना है बेटा, जहाँ जहाँ x है उसकी सीट पे हमें 2 बैठा देना है। ठीक है, तो देखो 7 ऐसी रहा, अब x यहाँ पे तो उसकी सीट पे हमने 2 फिट कर दिया और ये 3 अपनी जगह ऐसी रहा। अब हम टेबल पढ़ेंगे, 7 × 2 = 14 और -3, तो इट मीन्स ये आ गया हमारा 11। अब हम RHS साइड की बात करते हैं बेटा, तो RHS साइड ऑलरेडी 11 है, यानी यहाँ हुआ LHS = RHS। हैंस हम कह सकते हैं कि x = 2 इज़ ए सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जहाँ पे सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे कि बोलता हूँ, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको, फॉर द इक्वेशन 2x + 3 = 7x - 2 x = 1 नॉट अ सॉल्यूशन। नॉट के लिए बताना ना, सॉल्यूशन है के लिए तो मैंने आपको बता दिया। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर द इक्वेशन 2x + 3 = 7x - 2 x = 2 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। कैसे जांच करते हैं, देखिए बेटा जांच करते हैं हम इसकी, क्योंकि देखो मैंने ये करा दिया है, सॉल्यूशन है के लिए तो केस करा दिया, मैं नॉट वाले के लिए करा दूँ। चेकिंग या वेरिफिकेशन करते हैं बेटा। तो बेटा देखो चेकिंग या वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम LHS लिखेंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे। तो LHS साइड में जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 2x + 3 है। अब हमें जांच करनी है कि पुटिंग x की वैल्यू कितनी रखनी है, हमें 2। तो जहाँ जहाँ 2 है उसकी सीट पे हम, x है उसकी सीट पे हम क्या बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे। तो 2 × 2 = 4 + 3, यानी ये हो गया LHS साइड में जो है एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है वो 7 आई है। अब हम RHS की बात करते हैं। RHS की बात करते तो RHS में जो एक्सप्रेशन है वो है 7x - 2। अब हमें अगेन यहाँ पे पुट करना है, तो पुटिंग वही वैल्यू x = 2, तो यहाँ क्या आएगा 7 और x की सीट पे क्या बैठाना है, 2 - 2। तो 7 × 2 = 14 -2, यानी ये आ गया बेटा आपका 12। तो देखो LHS साइड की जो एक्सप्रेशन आई है वो 7 आई है 2 प्लेस करने पे, और RHS साइड की जो एक्सप्रेशन आई है वो आई है 12 आई है 2 प्लेस करने पे। तो हेयर क्या हो रहा है बेटा, हेयर LHS साइड इज़ नॉट इक्वल टू RHS साइड। देखो इक्वल को काट देंगे तो नॉट इक्वल का साइन बन जाता है। तो LHS साइड इज़ नॉट इक्वल टू RHS साइड, सो x = 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 7x - 2 = 2x + 3 = 7x - 2, यानी इसका इस जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा सॉल्यूशन या रूट का मतलब क्या है। मैंने डेफिनेशन लिखी, फिर मैंने आपको वेरिफिकेशन या चेक कराया
कि किस केस में सॉल्यूशन है और किस केस में सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब मैं एक आध क्वेश्चन चेकिंग के ऊपर एनसीईआरटी बुक से या दूसरी बुकों से यूज़ करते हैं और फिर हम वीडियो को विराम देते हैं। ठीक है, तो जब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, सारी थ्योरी पढ़ ली। अब हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये पहली जो टाइप के क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें बस चेक करना है कि जो गिवन वैल्यू दी है वेरिएबल की, वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, यानी वेरीफाई करना है। नाउ तो क्वेश्चन पहला कहता है बेटा, चेक फॉर द इक्वेशन 2x + 3 = 13 दैट वेदर x = 5 इज द सॉल्यूशन और नॉट। तो हमें चेक करना है कि इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 5 जो है वो सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चलिए बेटा वेरिफिकेशन करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखते हैं हम वेरिफिकेशन, मान लेते हैं वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा वेरिफिकेशन में वी हैव, हमारे पास जो भी इक्वेशन है वी हैव 2x + 3 = 13 है। ठीक है, तो LHS साइड का यूज़ करेंगे हम। तो LHS साइड क्या है बेटा, 2x + 3 है। अब हमें पुट करके देखना है बेटा, पुटिंग x = 5। तो जहाँ जहाँ x है उसकी चेयर पे हमें बिठा देना है 5। तो नाउ 2 5 10 हो गया +3 8 मीन्स ये हो गया आपका 13। नाउ अगर हम RHS साइड की बात करें, ये ऑलरेडी हमारे को 13 दिया हुआ है। दिस मीन्स LHS side = RHS side, so x = 5 is a solution of equation 2x + 3 = 13। तो यहाँ ये सॉल्यूशन है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप ऐसे जांच कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसे दिया हुआ है, चेक फॉर द इक्वेशन 4y - 5 = 7 दैट वेदर y = 2 इज ए सॉल्यूशन और नॉट। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं वेरिफिकेशन पहले, और क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है, 4y - 5 = 7। नाउ LHS साइड का हम यूज़ करते हैं, और LHS साइड में जो एक्सप्रेशन है वो है 4y - 5 = 7। अब हम पुट करके देखते हैं बेटा, पुटिंग y = 2। तो मैं थोड़ा यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, y की वैल्यू 2 यानी 4, और यहाँ y के प्लेस पे हमें 2 रखना है और ये 5 अपनी जगह। तो 4 2 = 8 - 5। तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। बट अगर हम RHS साइड की बात करें बेटा, वो ऑलरेडी 7 दिया है। तो यहाँ इसका मतलब हुआ, दिस मीन्स हेयर LHS side is not equal to RHS side. So y = 2 is not a solution of equation 4y - 5 = 7। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे जांच कर सकते हैं एग्ज़ाम में है। ठीक है, अच्छी तरीके से आप नोट कर लेना है इसको बेटा, और सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, और NCERT बुक के कुछ एक्सरसाइज के साथ में। तो चलिए बेटा, जब तक के